हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। मोस्टली जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, सारे जो ऑलमोस्ट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ को देखा, बहुत सारे हमने इसमें टॉपिक्स को देखा कि जब फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके बाद कंडीशन कैसे चेंज हुई थी रशिया की। फिर हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन को देखा, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट हुए, किस तरह से चेंजेस आए, और किस तरह से जो सोशलिज्म का आइडिया था कैसे वो रशिया में सेटअप हुआ, किन किन लोगों ने उसमें सपोर्ट किया, किन किन लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, ये सारा कुछ हमने इसमें देख लिया है। तो आज का जो टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR, मतलब अभी तक हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है वो रशिया के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा है। मतलब रशिया में क्या क्या हुआ, किन किन लोगों ने क्या क्या किया, वो हमने सिर्फ रशिया के प्रोस्पेक्टिव से देखा है। अभी हमें क्या देखना है कि इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब बाकी की कंट्रीज में इसका इन्फ्लुएंस किस तरह से रहा, लोगों ने इसको सपोर्ट किया या फिर इसको सपोर्ट नहीं किया, वो हम देखेंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। Throughout, Bolshevik were criticized the way that way they work। क्या कह रहे हैं इसमें? Throughout, Bolshevik were criticized, कि क्रिटिसाइज किया गया बॉल्शविक को, जो उनकी पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज किया गया। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने अपोज किया। क्यों किया? जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इकोनॉमी को अपग्रेड करने की पॉलिसीज थी, जो 5 ईयर प्लान्स थे, उनको लेकर के इनको इकोनॉमिक अपग्रेड करने की पड़ी हुई है और यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए उनको अलग अलग तरह से पनिश भी किया गया था। तो इन सब के चलते कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे क्रिटिक्स उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं वो पहले वहाँ पर ध्यान दें कि लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, पहले उनके लिए खाने का इंतजाम कराएं, ये इकोनॉमी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इन सब के चलते भी क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी बिगन टू बी फॉर्म अराउंड द वर्ल्ड। इन सब के चलते हुए भी जैसी कम्युनिस्ट पार्टी रशिया में फॉर्म हुई थी, जो बोल्शेविक पार्टी थी जिसको रिनेम कर दिया गया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, उसी तरह की कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुआ, टू बी फॉर्म अराउंड द वर्ल्ड। अब अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्री में उसी तरह के कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होने लगी थी। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी में बनी, इंडिया में बनी, बहुत सारी कंट्रीज में बनी। क्या बनी? कम्युनिस्ट पार्टी। जिस तरह की कम्युनिस्ट पार्टी रशिया में फॉर्म की गई थी, उसी तरह की कम्युनिस्ट पार्टी अब अलग अलग कंट्रीज में फॉर्म होने लगी, बनने लगी। नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप वर ऑन द सेम पोजिशन। क्या कह रहा है यहाँ पर? लेकिन नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप, कि जिस तरह से जो सोशलिस्ट पार्टी रशिया में काम कर रही थी, यूरोप में काम कर रही थी, तो ज़रूरी नहीं था या फिर ऐसा नहीं था कि वो बाकी की कंट्री में भी सेम तरह से वर्क कर रही थी, सारी वही पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी, उसी स्ट्रेटजी से चल रही थी। लेकिन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में फॉर्म हो चुकी थी। द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वाज ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्कर स्टेट। अब यहाँ पर बात आती है कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी, लोग इसको इतना फॉलो क्यों कर रहे थे, क्यों इतना सपोर्ट कर रहे थे, क्यों उसको कॉपी कर करके बाकी की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसी तरह की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पर भी फॉर्म होने लगी थी। यहाँ पर ये बात आती है। तो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वाज ड्यू टू, किस लिए सपोर्ट मिल रहा था सोशलिज्म को? ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट की। यहाँ पर वर्कर्स की बात की जा रही है, वर्कर की जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर जो लड़ाई है, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को सेटअप किया जा रहा है, वो किसको ध्यान में रखकर, माइंड सेट किसके लिए किया हुआ है कि हम जो वर्कर्स हैं, जो बहुत ही डाउन ट्रॉडन हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है,
उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको उठाकर बाकियों के स्टेटस तक लाने के लिए, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा करने के लिए, इसीलिए उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। अब बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। क्या किया बोल्शेविक ने? बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। जो कॉलोनियल पीपल थे उन्होंने बोल्शेविक पार्टीज ने, बोल्शेविक मेंबर्स ने उनको एनकरेज करना शुरू किया, उनको पिनअप करना शुरू किया कि जो दूसरी अलग अलग कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बनाकर बैठी थी, तो उन्होंने उनको कहा कि जो दूसरी कंट्री आपकी यहाँ पर कॉलोनीज बनाकर बैठी हैं, इनको यहाँ से हटाइए, और जो जैसा एक्सपीरियंस हमने फॉलो किया है, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, उसको आप भी फॉलो करें, और जो दूसरी कंट्री आपकी कंट्री में अपनी कॉलोनीज बनाकर बैठी हैं उनको वहाँ से भगाएं। और इसके लिए क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट। तो ईस्ट में 1920 में इसके लिए जो कॉलोनियल पीपल थे वो क्या करने लगे? कॉन्फ्रेंस करने लगे इस चीज़ के लिए। एंड कमेंटर्स, ये कमेंटर क्या है? एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। जो प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज थी उसका एक ग्रुप, उन सबको जो ग्रुप था उसको कहा गया था कमेंटर। अब some receive education in USSR's कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। जो USSR, जो सोवियत यूनियन था, USSR का मतलब सोवियत यूनियन, तो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई थी, वहाँ पर अब दूसरी कंट्री से भी लोग एजुकेशन के लिए आने लगे, और वहाँ पर जो सोशलिज्म का आइडिया है, कम्युनिस्ट का जो आइडिया है, वो उनको वहाँ पर दिया जाता था। कम्युनिस्ट की एजुकेशन उनको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती थी। ये हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की बात कर रहे हैं। बाय सेकेंड वर्ल्ड वार USSR हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेज। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार आने तक, सेकेंड वर्ल्ड वार के आने तक क्या हुआ? जो सोशलिज्म का एक आइडिया था या सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो एक ग्लोबल फेस ले चुकी थी। ग्लोबल फेस ले चुकी थी मतलब वो ऑलमोस्ट हर कंट्री तक पहुंच गई थी। उसकी जो आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, वो लगभग हर कंट्री तक पहुंच चुकी थी। हर कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टीज फॉर्म होने लगी थी। तो जो कम्युनिस्ट या फिर सोशलिज्म का जो आइडिया था वो ग्लोबल स्तर तक आ चुका था। By 1950s, style of government in USSR was not keeping with the ideal of Russian Revolution। इसको देखिए, यहाँ पर क्या बताते हैं कि जिस काम के लिए या फिर जिस आइडल को या जिस आइडियोलॉजी को लेकर ये बोल्शेविक पार्टी फॉर्म हुई थी, वो आइडियोलॉजी या फिर वो आइडल तो पीछे ही छूट गए। किस चीज़ के लिए हुई थी? स्पेशली फोकस किस पर किया गया था? वर्कर्स पर, जो डाउन टोडर्स हैं या फिर जिनकी कंडीशन वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव कराने के लिए ही तो बोल्शेविक उसमें आई थी, पावर में आई थी। लेकिन क्या हुआ? उस आइडल को तो वो तो कहीं पीछे ही छूट गया। कैसे छूट गया? कैसे कहेंगे हम कि पीछे छूट गया है? तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो स्टालिन थे, स्टालिन कौन थे? बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे। बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे या बहुत सारे ऐसे वर्कर थे या फार्मर थे, पीसेंट्स थे, क्या कि वो कलेक्टिवाइजेशन को फॉलो नहीं करना चाहते थे। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे थे तो क्या देखा था हमने कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको फॉलो कराया जा रहा था, और अगर वो नहीं कर रहे थे तो क्या हुआ? उनको एग्जाइल कर दिया गया या फिर उनको अलग बहुत सारे तरीक़ों से पनिश किया गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम उनके वर्कर्स को लेकर जो उनकी एक आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे कहीं छुटती जा रही थी। नो डाउट USSR बिकम अ ग्रेट पावर विद डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या फिर जो रशिया था, वहाँ पर USSR ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया। जो एग्रीकल्चर था,
एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट किए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहा था, बहुत ज़्यादा गरीब था, अब उसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। जो लोग भूखे मर रहे थे उनके पास अब खाने को आ गया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं, फैक्ट्री सेटअप हो गई हैं, एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। लेकिन बट बेसिक फ्रीडम ऑफ द पीपल वाज एब्सेंट। लेकिन जो बेसिक फ्रीडम है पीपल की वो एब्सेंट, वो नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि लोग, वही एग्जाम्पल जो कलेक्टिवाइजेशन का था कि लोग फ्री नहीं थे, वो मना कर रहे थे कि हमें नई कलेक्टिवाइजेशन को फॉलो करना है, लेकिन उसको फोर्सफुली वो फॉलो कराया गया, नहीं कर रहे हैं तो पनिश किया गया। तो वही हम देखते हैं यहाँ पर कि जो लोगों की फ्रीडम थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, जो फ्रीडम थी वो पीछे छूट चुकी थी। एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज, और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे वो क्या थे? रिप्रेसिव पॉलिसीज, कि अगर तुम खुशी से मान रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज उनको सप्रेस किया जाता, उसके लिए ज़बरदस्ती उसको फॉलो कराया जाता, ज़बरदस्ती उनको मनाया जाता। जैसे हमने कलेक्टिवाइजेशन में ही देखा था, या फिर कुछ लोग जो उसमें उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि एक कैलेमिटी आ गई थी, फसलें ख़राब हो गई थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, बहुत सारे लोग भूख से मर गए थे, एक फेमाइन आ गया था। तो वहाँ पर जब बहुत सारे क्रिटिक्स ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था कि इनको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपग्रेड करने की पड़ी हुई, यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, तो क्या हुआ था? जो क्रिटिक्स थे उनको पनिश किया जाने लगा था और उनको उन पर एक चार्ज लगा दिया गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि सोशलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, या फिर ये जो सोशलिज्म गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और फिर उन पर प्रेशराइज उनको किया गया कि वो जो ये जो कन्फेशन है, जो फाल्स कन्फेशन है, उसको वो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, और फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो यही यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ थी वो रिप्रेस पॉलिसीज़ थी, वो ज़बरदस्ती लोगों पर थोपी जा रही थी, उनको फॉलो नहीं करना चाह रहे थे तो उनको पनिश किया जा रहा था और एग्जीक्यूट किया जा रहा था। द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन। तो क्या होने लगा? ये कमियां कब निकल कर आई? जब सोशलिज्म के आइडिया ने एक ग्लोबल फेस ले लिया था। जो इसका आइडिया था सोशलिज्म का, वो किस तरह से बहुत तेजी से फैला, जैसे कि एक फॉरेस्ट फायर की तरह फैल गया हर कंट्री में, उसने एक ग्लोबल फेस ले लिया। तब जब ये ग्लोबल स्टेज पर पहुंच गया, तब उसकी बहुत सारी या तो अच्छाइयाँ निकल कर सामने आती हैं या फिर उसके नेगेटिव पॉइंट्स सामने निकल कर आते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी थी ये तभी निकल कर आई कि जो आइडल था वर्कर्स को लेकर, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव कराने का, वो तो कहीं पीछे ही छूट गया है। अब क्या किया जा रहा है कि अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो कराने के लिए उनको सप्रेस किया जा रहा है। किसको? वर्कर्स को, पीजेंट्स को। और इसी कारण जो यूएसएसआर की एक रेपुटेशन थी, इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, ग्लोबल वर्ल्ड पर, ग्लोबल फेस पर उसकी जो रेपुटेशन थी वो क्या हो रही थी? वो डिक्लाइन कर रही थी, वो कम होती जा रही थी। फिर भी हाउएवर द सोशलिस्ट आइडल स्टिल एंजॉय रेस्पेक्ट एंड प्रेज अमंग द पीपल। क्योंकि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म का आइडिया था, उसमें कोई खराबी नहीं थी, वो गलत नहीं था, वो तो कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था कि जो वर्कर बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं उनको इम्प्रूव कराने के लिए किया गया था। लेकिन बीच में गड़बड़ किसने करी? यूएसएसआर ने। तो आज भी जो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है, जो उसका आइडल है, उसको एंजॉय किया जाता है, लोग उसको एंजॉय करते हैं, उसको प्रेज करते हैं और उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी हर फेस को हमने देख लिया, इसके हर टॉपिक को हमने देख लिया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आपको सारी एक्टिविटीज, सारी जो टॉपिक्स है वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए, फिर से दोबारा देख लीजिए, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और नया चैप्टर क्या होगा? नाजिज़्म। तो थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का, नाजिज़्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।